हालेलुया। खुदा उनके जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम मेरे अजीजों। आज खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से जो लोग सवालात करते हैं उनमें से एक और सवाल का खुलासा करेंगे और साथ में बाइबल मुकद्दस से उसका हवाला भी देंगे। इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस को पढ़ें, हम दुआ करेंगे। कदूस जिंदा आसमानी बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा। ऐ जिंदा आसमानी बाप, अपना फजल वाला हाथ बढ़ा, बरकत दे। जुबान का जुम्मा लेना, किसी किस्म का कोई गलत अल्फाज ना बोलूं, बल्कि जिंदा आसमानी बाप जो भी बोलूं तेरे कलाम के मुताबिक और लफ्ज़ बा लफ्ज़ बोलूं। ऐ खुदावन बरकत दे कि जो भी बोलूं बहुत सी रुझानों के लिए नजात का सबब बने, इसी यीशु के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, बहुत से लोग जो है वो किसी खुदा के खादम को हदिया देते हैं और अक्सर उनके पास से क्वेश्चन होता है कि क्या खुदा का खादम भी हदिया देगा। तो मेरे अजीजों, आज खुदा के कलाम में से हम आपके साथ एक खुलासा करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको जवाब दूं, हम पढ़ेंगे गिनती की किताब, उसका 18 बाब और उसकी 26 आयत, और यहां यूं मरकूम है, तू लावियों से इतना कह देना कि जब तुम बनी इस्राएल से उसकी दया की लो जिसमें मैंने उनकी तरफ से तुम्हारा मारूसी हिस्सा कर दिया है, तो तुम उस दय अक्की खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी के लिए गुजराना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज का कलाम बड़ा खूबसूरत है और बड़ी गहरी और बड़ी बात करता है। हम आज के दौर में खुदा के बहुत से खादमीन को हम दया की देते हैं और हमारा जो सोच होती है वो हमें बहुत से खादमीन ये बात बोलकर खत्म कर देते हैं कि भाई इस दया में यतीमों और मस्कीनों का हिस्सा है। लेकिन मेरे अजीजों, ये सच है, लेकिन इस दया की खुदा के खादम भी देंगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम जब दया की देते हैं तो फिर हमारा खुदा के साथ राब्ता और मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन मेरे अजीजों, फिर वो ये सोचता है कि जो दया की हम खुदा के हाथ में देते हैं, इसका वो खुदा का खादम क्या करता है। मेरे अजीजों, खुदा का खादम क्या करता है ये नहीं जानना हमें ये जानना है कि हमारा खुदावंद हमसे क्या पसंद करता है, वो हमें क्या देता है। यहां बाइबल मुकद्दस में वाज़िया तौर पर एक चीज आपको बताई जाती है कि मेरे अजीजों, जो आप दया की देते हो वो उस वक्त में जो पादरी थे, जो खुदा के खादम थे, खुदावंद ने लावियों को लाजम किया। खुदावंद ने लावियों से कहा कि जब तुम्हें जो तुम्हारे लिए मारूसी हिस्सा मैंने एक फिक्स कर दिया कि तुम्हारे पास हर इंसान अपने जखीरा खाना में से, अपनी कमाई में से वो 10वां हिस्सा खुदा को देगा, तो खादम का भी एक हक है कि वो उस दया की खुदावन के हजूर गुजराने। हम ऐसा नहीं करते। बहुत से खादमीन ये बात सोचते हैं, ये कलाम की बात अगर हम किसी को बता देंगे तो वो हमसे पूछ सकेगा कि भाई आपकी दया की कहां जाती। जी, मैं आपको अपने गवाही देता हूं कि हाँ, मेरी दया की, मैं अपनी दया की बहुत से लोगों में बांटना पसंद करता हूं, खुदा के खादमीन को देना पसंद करता हूं, किसी की मदद करने में पसंद करता हूं। लेकिन आज हम लोग किसी पर भी उंगली ना उठाएं। और एक और बात आप पर क्लियर करता जाऊं, दया की होता क्या है। हमारे पास जब दया की आती है, हम कहते हैं हमारे पास हमारी सैलरी का 10% जो है वो हमने खुदा के घर में देना है। आपके घर में किसी भी तरीके से जरे आमदन आए, जो लोग इस वक्त हमें देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कलाम को शेयर करें, क्योंकि आज आपके साथ वो बात होने को है जो खुदा के खादमीन कम आपसे शेयर करते हैं। वो कहते हैं
कि आप अपनी पूरी दयकी दें। मतलब जितनी आपकी सैलरी है, आपकी सैलरी 10,000 है तो आपका 1,000 रुपया बनता है, आपकी 50,000 है तो 5,000 रुपया बनता है, आपकी 1,00,000 है तो 10,000 बनता है। तो वो आके क्या करते हैं, अपनी दयकी खुदावंद को देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये बात आज आपके लिए बड़ी खूबसूरत है कि हम अपनी दयकियों में खुदा को ठगते हैं। अब आप कहेंगे कि पास्टर साहब ने कह दिया, हम तो अपनी दयकी पूरी देते हैं। हम अपनी दयकी क्या देते हैं कि हम अपनी दयकी में से जो चीज देते हैं वो है खुदा के दी हुई सैलरी। लेकिन जब आपके घर में कोई आपका बहन भाई या रिश्तेदार आता है, वो आपकी बीवी के हाथ पर 1,000 रुपया रखता है, ये मेरी बहू है, ये मेरी बेटी है, या आपके बेटे के हाथ पर रख के कहता है ये मेरा पोता, ये मेरा भतीजा है, या आपके हाथ पर रख के कहता है कि ले मेरे भाई तेरे लिए मैंने सोचा था अब मैंने नहीं किया, तो ये भी आपके घर में आमदन का एक तरीका है। लोग सोचते हैं मेरी सैलरी में से होगा। सैलरी नहीं, बल्कि हर वो चीज जिसके वसीला आपके घराने में खुदावंद रुपया पैसा लाता है, खुदावंद आपके घर में ब्लेसिंग्स को पहुंचाता है। मेरे अजीजों, वो ब्लेसिंग्स आप उसमें से भी दयकी रखें। हमारी जिंदगी में दयकी एक्सेप्ट करना बड़ी लाजमी बात है। पहले तो हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरी 20,000 सैलरी में से 2,000 निकल गया तो मेरे को 18,000 रह जाएगा। नहीं, बल्कि मेरे अजीजों इस बात को इस यहां से निकालें, क्योंकि आपका 2,000 खुदावंद को देना आपकी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में यह भी लिखा है कि अपनी पूरी दयकी खुदावंद के ज़खीरा खाना में ला और फिर खुदा को आजमा। हम खुदा को आजमाते नहीं क्योंकि हम दयकी नहीं देते, फिर हम कहते हैं हमें बरकत क्यों नहीं मिलती। मेरे अजीजों, आज मैं आपसे दयकी नहीं मांग रहा, ना ही आपसे इस टॉपिक पे बात है कि आप मुझे दयकी भेजें। नहीं, सॉरी, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप जहां पर भी रहते हैं अपने नजदीकी किसी खुदा के खादम को दयकी जरूर दें, क्योंकि आपको खुदा खुद कहता है कि अपनी पूरी दयकी जखीरा खाना में ला और अपने खुदा को आजमा। तो जब आप खुदावंद के साथ कमिटेड हो जाएंगे कि जी खुदावंद आपने जो कहा मैं वैसा करूंगा, तो मेरे अजीजों याद रखें खुदावंद आपको बरकत देगा और आपके तमाम प्रॉब्लम्स मसीह यीशु अपने पर जिस तरह हमेशा लेता रहा और आज भी हमारे गुनाहों का बोझ उठाकर वो आसमान पर चला गया, अब जब वो आएगा तो फिर इंसाफ होगा। वो पूछेगा कि मेरे बेटा जो तुझे तालीम दी क्या तू उस तालीम पर अमल करता है। वो मुझसे भी पूछेंगे कि क्या तूने अपनी दयकी दी। वो मुझसे भी पूछेंगे क्या मेरे बेटे तूने खिदमत अच्छे से की। तो मैं खुदावंद के हजूर ये नहीं कह सकूंगा, अच्छे से खिदमत करके भी डर होगा कि मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं की। आज अपने आप को तस्लीम करना कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, तो मेरे अजीजों वो शख्स कामयाब होगा जो शख्स खुदावंद के हजूर अपने गुनाहों का इकरार करेगा। अब अपने गुनाहों का इकरार करना शुरू करें, खुदावंद से इकरार करें कि खुदावंद, मेरे अजीजों आज आपसे एक छोटी सी बात करूंगा। आप सिर्फ 1 साल तक, 1 साल में 12 महीने होते हैं। अगर आपकी 10,000 सैलरी है तो उसमें से 1,000 रुपया जो आपकी दयकी है खुदा के घर में दे। अगर 1 साल के बाद अगर खुदावंद आपको बरकत ना दे तो आप कमेंट में कर दीजिएगा कि भाई आपने झूठ में कलाम किया, क्योंकि मैं इस बात का यकीन रखता हूं कि पाक कलाम कभी झूठ नहीं बोलता। क्योंकि जिंदा आसमानी बाप आपके साथ जो वादा करता है वो पूरा करेगा, और जब वो वादा पूरा करेगा तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसी यीशु के नाम में आमीन। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे और खुदावंद से मांगेंगे कि जिंदा आसमानी बाप हमें कलाम के भेद को हम पर अया करें। और इसी तरह हमारे एक भाई हैं जो बैरून मुल्क हैं, उन्होंने अपने वीजे को एक्सटेंड करने के लिए किसी अरबी को पैसे दिए हुए हैं। ना तो पैसे मिल रहे हैं और ना ही उनका जो वो है वीजा एक्सटेंड हो रहा है।
इसी के साथ साथ जो हमारी आज मैं अपनी पूरी टीम के लिए भी दुआ करूंगा कि खुदावंद हमारी पूरी टीम को बरकत दे। जिस तरह वो जगह जगह खुदावंद की मनादी के लिए, प्रस्तिश के लिए जा रहे हैं, सताइश के लिए जा रहे हैं, खुदावंद उनको ज़्यादा से ज़्यादा बरकत दे। और इसी तरह जिस तरह आज ब्रदर अरसलान जॉन, जो कि खुदावंद के बहुत अच्छे प्रस्तार आज हमारे साथ यहाँ पर चर्च में दे, उनके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद उनको भी बरकत दे। हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरे हजूर झुकता हूँ और जिंदा आसमानी बाप तेरे कलाम की बरकत को वेलकम करता हूं अपनी जिंदगी में। और बाप इस बात का ईमान रखता हूं कि आने वाले वक्त में मैं तेरे कलाम पर अमल करूंगा। ऐ जिंदा खुदावंद अपने फजल, अपनी मोहब्बत से भर के रखना। अगर बाप दयाकियों में कोई गलती, गुस्ताखी, कोई कोताही की हो तो बाप माफ करना और हमें तौफीक देना कि हम अपनी दयाकियों में तेरी ईमानदारी करें, ताकि जिंदा आसमानी बाप हमारी जिंदगियां बदल जाए और तेरी हुक्मों पर चलते हुए तेरे फजल से भर जाए। ऐ जिंदा खुदावंद कुव्वत दे, ताकत दे कि हम तेरे हुक्मों को मान सकें। ऐ जिंदा खुदावंद मैं दुआ करता हूं अपने ऐसे बहन भाइयों के लिए जो हमारे साथ आज लाइव थे। जिंदा आसमानी बाप उन सबको बरकत देना, उनकी जिंदगी में आज तेरे कलाम का भेद खुले और वो बरकत पाए। ऐ खुदावंद सबकी जिंदगियों में बड़े जलाली काम करना, क्योंकि बाप तू अबद व अबाद तक हम पर कायम रहेगा, तो अपनी मोहब्बत हम पर कायम रखेगा। ऐ जिंदा खुदावंद हम नहीं जानते हमारी जिंदगी के दिन कितने हैं, लेकिन जितने भी हों तेरे हुक्म के मुताबिक हो। ऐ खुदावंद तेरे हुक्म के साथ, तेरे नाम के साथ मैं अपने उस भाई के लिए दुआ करता हूँ जिनके पेपर वर्क की प्रॉब्लम है बैरून मुल्क में। ऐ खुदावंद उनको बरकत दे, उनके साथ खड़ा हो, उनके रुपए पैसे की हिफाजत और निगहबानी कर, और बाप उनकी तमाम परेशानियों को अपने हाथों से ख़त्म कर। और इसी तरह जिंदा आसमानी बाप भाई सुलेमान, उनके मिसेस के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद उनकी जो भी परेशानी है मसीह यीशु के नाम से जाती रहे। और खुदावंद उनके बाप के लिए दुआ करता हूँ जो अपने बेटे, अपनी बहू के लिए परेशान है, खुदावंद उनको गवाही का मौका दे। और खुदावंद जो लोग हमसे दुआ की अपील करते हैं, आए खुदावंद तेरे हजूर झुकता हूँ और दुआ करता हूँ कि जिनके नाम भूल गया बाप, उनकी भी तमाम बीमारियों, मुसीबतों, कोताहियों और उनकी तमाम लानती तसीरों से आज़ादी कर। उनके रुपए पैसे पे बरकत हो। ऐ जिंदा खुदावंद उनके आने जाने, आमद और रफ्त में तेरी ब्लेसिंग्स उनके साथ हो। हर किस्म की बीमारी, लानती तसीर उनको छूने ना पाए, बेऔलादी मसीह यीशु के नाम से जाए। ऐ खुदावंद फजल और रूह से भर दे, हमें तेरे नाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का और जो तेरा प्लान है वो हम पूरा कर सके और खुदावंद तेरी मोहब्बत से माला माल हो सके। ऐ जिंदा खुदावंद अपने गिरजाघर के लिए दुआ करता हूँ, जिन चीज़ों की कमी है खुदावंद मुहैया कर, ताकि हम तेरे खूबसूरत घर को और भी खूबसूरत बना सकें, उसी यीशु के नाम में, आमीन। मेरे अजीज़ों, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आज खुदावंद के फजल से हमारे पास ब्रदर अरसलान जॉन आए थे, जो कि खुदावंद के बड़े अच्छे प्रस्तार हैं, और खुदावंद उनको ब्लेसिंग से और फजल से मामूर करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, आज के कलाम को जरूर शेयर कीजिएगा। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ।